हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो देखो, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, बोनस शेयर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, आपकी कॉर्पोरेट अकाउंट का हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, हम पहले यही चलाएंगे कॉर्पोरेट अकाउंट में बोनस शेयर। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का टॉपिक भी इजी है और प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी जगह पर आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो बोनस शेयर इशू करती है मार्केट में। और वो किस तरीके से इशू करती है, उसकी कंपनी के लिए क्या प्रोसीजर होती है, कंपनी को उसकी जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ती है, बोनस शेयर देने के बाद न्यू बैलेंस शीट कैसे बनानी पड़ती है, और बोनस शेयर के नियम क्या है एज पर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सब कुछ हम यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर सीख लेने। तो देखो, मैं कोई क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरुआत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो एक प्रैक्टिकल समझाने के लिए कि बोनस शेयर देने के लिए एक्चुअल में होता क्या है कंपनी के अंदर। ठीक है, कि बोनस शेयर देने से कंपनी की बैलेंस शीट कैसे चेंज होती है, जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी सभी टॉपिक को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसकी थियरी करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन। तो देखो, बोनस शेयर देने से पहले जैसे समझो यहाँ पर एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, एबीसी कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई कंपनी के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा। आप अगर मानो कोई कंपनी के शेयर मार्केट से शेयर खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे। ठीक है, जैसे समझो ये कंपनी की कैपिटल कितनी है, देखो यहाँ पर इस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है ना, 80,000 शेयर है और टोटल 10 रुपये का एक शेयर है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में 8 लाख रुपए का शेयर है। ठीक है, हमें बस इतना ही ज़रूरत है। बोनस शेयर वाले चैप्टर में ऐसे तो आपको पूरी बैलेंस शीट दे के रखेंगे, लेकिन हमको जो ज़रूरत है चैप्टर के अंदर वो सिर्फ शेयर कैपिटल की ज़रूरत है, कि हमारे पास ये पता होना चाहिए कि कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है और कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस को मिला के कंपनी के पास 3,60,000 और 3 लाख रुपीस है। बस इतने से अपना काम चल जाएगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, इतने से अपना काम चल जाएगा, पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है। अब होता क्या है, देखो समझते हैं पूरा प्रैक्टिकल्स। जैसे आज आप कोई कंपनी में पैसे क्यों इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो समझो यहाँ पर 8 लाख रुपए इस कंपनी में लोगों ने लगाए, लोगों ने मतलब कोई पब्लिक ने। ठीक है, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो जो पब्लिक होती है, ओके, ये पब्लिक जो होती है वो क्या करती है, इस पे अंदर पैसे लगाए होते हैं। मतलब समझो हमारे जैसे लोगों ने इस कंपनी के अंदर टोटल 80,000 शेयर के अंदर पैसे लगाए। मतलब हमने 80,000 शेयर खरीदे हैं अलग अलग लोगों ने, और 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी को 8 लाख रुपए मिल गए पब्लिक से। अब ये पब्लिक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, सबसे पहले ये, जैसे हम लोग जो पैसे लगाते हैं शेयर मार्केट में, तो पहला तो मोटिव अपना ये होता है, मतलब मोस्टली लोगों का ये होता है कि अगर शेयर का भाव बढ़ेगा तो बेच देंगे। ठीक है, बाद में ये सिर्फ मोटिव नहीं होता, लोगों का और भी बहुत सारा मोटिव होता है कि ये पब्लिक जो है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी के अंदर हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो पैसे लगाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो लोग क्या करते हैं, पैसे लगाया, मतलब शेयर के भाव बढ़े और बेच के निकल जाते। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसे मतलब इन्वेस्ट करते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी हर साल जितना कमाती है उसमें से हमको कुछ ना कुछ दे। जैसे समझो आज आप बैंक में पैसे रखते हो फिक्स डिपॉजिट में, एफडी जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ से आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि हमें इंटरेस्ट मिले वहाँ पर। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे उधार पैसे मांगता है तो आप उसके पास से इंटरेस्ट चार्ज करते हो। वो क्यों होता है, तो वैसे यहाँ पर भी तो होना चाहिए कि कंपनी ने पब्लिक के पास से 8 लाख रुपए के शेयर के पैसे लिए बिजनेस करने के लिए, 8 लाख रुपए पब्लिक से उठाए बिजनेस करने के लिए, तो पब्लिक को उस 8 लाख के बदले में कुछ देना भी तो पड़ेगा जो प्रॉफिट कमा रहे। तो पब्लिक को सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ मिलती है, उसका नाम होता है डिविडेंड।
डिविडेंड मिलता है। और ये जो डिविडेंड होता है ना वो कंपनी डिक्लेयर करती है, और ये कंपनी कैसे डिक्लेयर करेगी उसकी थियरी हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन समझो ये 8 लाख पे कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम है ना 10% डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है, 10% डिविडेंड। आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि 10% डिविडेंड देने वाले, या 2%, 5%, जो भी है वो दे के रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 8 लाख पे कंपनी 10% डिविडेंड देगी, तो कंपनी कितना परसेंट पैसा मतलब लोगों को देने वाली, 80,000। मतलब जिसके पास जितने शेयर है उतना उसको डिविडेंड मिलता जाएगा एवरी ईयर, ठीक है। कंपनी जनरली एवरी ईयर मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करती रहती है, ठीक है, थोड़े थोड़े उसके प्रॉफिट में से, ठीक है। तो पहला तो अपना हो गया कि सर डिविडेंड मिल गया। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी कभी कभी बोनस शेयर इशू करती है, जो अपना चैप्टर है बोनस शेयर। बोनस से मतलब क्या होता है कि समझो कि मैंने कोई कंपनी के, मतलब समझो ये वाली कंपनी जो आपके सामने दिख रही है ना, उधर से मैंने 80,000 में से 500 शेयर मैंने खरीदे थे, ठीक है। कितने, 80,000 में से 500 शेयर मैंने खरीदे थे। अब इस कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया और बोनस शेयर डिक्लेयर किया कि हम है ना हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड तो दे ही रहे, लेकिन हम उनको और ज़्यादा खुश करने के लिए बोनस शेयर दे रहे। और बोनस शेयर हमेशा फ्री में दिया जाता है, मतलब उसका मुझे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे उसका पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 500 शेयर ऑलरेडी मैंने खरीद के रखे थे, मैंने पैसे दिए थे और 500 शेयर खरीद के रखे थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पब्लिक में बहुत सारे लोगों ने शेयर खरीद के रखे होंगे, लेकिन जब कंपनी डिक्लेयर करती है कि अब हम बोनस शेयर देने वाले, तो सबको शेयर फ्री में मिलेंगे। कितने शेयर फ्री में मिलेंगे, तो वो जो कंपनी डिक्लेयर करेगी। कंपनी ऐसा बोलेगी कि जिसके पास 2 शेयर होगा उसको हम 1 शेयर फ्री में दे देंगे, ठीक है। जिसके पास 2 शेयर होगा उसको हम 1 शेयर फ्री में देंगे। तो अगर मेरे पास 500 शेयर है तो मुझे कितने शेयर फ्री में मिलने वाले, सीधी बात है, मुझे 250 शेयर फ्री में मिलेंगे। और फ्री का आज तक कौन नहीं लेता, ठीक है, मतलब फ्री में तो सब कुछ ले ही लेंगे, मना थोड़ी करेंगे कि हमें शेयर नहीं चाहिए, ठीक है। तो 500 शेयर तो ऑलरेडी मेरे पास थे, मेरे पास दूसरे 250 कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मुझे बोनस शेयर के तौर पे मिलेगा, तो मुझे मेरे अकाउंट्स में, डीमेट अकाउंट में मेरे 750 शेयर बन जाएंगे, ठीक है। जबकि मैंने पेमेंट तो सिर्फ 500 शेयर का ही किया था पहले जब खरीदा था तब। वैसे ये तो बात हो गई जो पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन समझो कि कंपनी को कितने बोनस शेयर देने पड़ेंगे। तो कंपनी के पास यहाँ पर कितने शेयर है, देखो 80,000 शेयर है, तो कंपनी को 80,000 शेयर पर कितने नए शेयर एज अ बोनस देने पड़ेंगे लोगों को, तो 40,000 शेयर एज अ बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। 40,000 शेयर एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस में देना पड़ेगा। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस में देंगे तो कैसे देंगे, उसकी जर्नल एंट्री क्या है, क्या करना होता है, वो सब हम अभी सीखने वाले, ठीक है। तो ये पूरा बात समझ में आ गया होगा कि बोनस शेयर हमें क्या करना है, ठीक है। तो बोनस शेयर एक तरीके से कंपनी अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, साल भर साल, तो फिर उनका जो प्रॉफिट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका रिजर्व सरप्लस होता है वो भी बढ़ता रहता है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता है, रिजर्व बढ़ता है, ठीक है। तो उसको फिर यूटिलाइज करने के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देती है, ओके। अब देखते हैं कि उसको यूटिलाइज करने के लिए बोनस शेयर क्यों देती है और कैसे देती है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो नीचे आपको यहाँ पर कुछ दिया है, देखो टॉपिक में देखो, इट वॉज रिसॉल्व इन अ जनरल मीटिंग। और ये सब जो चीज़ डिसाइड होती है ना वो कंपनी के जनरल मीटिंग में डिसाइड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने दे दिया और बात खत्म हो गई। जनरल मीटिंग बुलाई जाती है शेयर होल्डर्स की,
और फिर उसमें डिसाइड होता है कि कंपनी जो है ना वो क्या कर रही है। देखो, टू पे द डिविडेंड 8%, मतलब कंपनी जो है ना वो 8% डिविडेंड देना चाहती है। ठीक है, तो देखो मैंने जैसे यहाँ पर बात बोला था स्टार्टिंग में कि डिविडेंड देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है, क्योंकि लोग उसको पैसा दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए। तो डिविडेंड अगर पब्लिक को नहीं देगी तो कल के उठ के पब्लिक पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करेगी, ठीक है, कंपनी में। तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली, हमारे इस केस में कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, 8%। तो डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे डिक्लेयर होता है, तो 8 लाख शेयर पे 8% डिविडेंड डिक्लेयर होगा। ठीक है, 8 लाख शेयर पे कितने डिविडेंड डिक्लेयर होगा, 8 लाख। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूं कि डिविडेंड कितना आने वाला। तो देखो डिविडेंड कितना आना चाहिए, 8 लाख शेयर के ऊपर 8%, ठीक है, ऐसा जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ। तो टोटल डिविडेंड कितना चला जाएगा कंपनी का, 64,000 डिविडेंड चला जाता है ना। अब 64,000 तो डिविडेंड हो गया, लेकिन कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर किया, मतलब अपने शेयर होल्डर को कुछ ज़्यादा ही खुशी दे दी। देखो, टू इश्यू द 1 शेयर, ओके, 1 शेयर बोनस में दिया उन्होंने, 1 शेयर बोनस में दिया, लेकिन कैसे, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब जिसके पास 4 शेयर थे ना उसको 1 शेयर बोनस में दिया। तो बोनस शेयर कितने दिए, फ्री में, मतलब जिसके पास 4 शेयर थे उनको 1 शेयर फ्री में दिया कंपनी ने। तो कंपनी के पास तो 80,000 शेयर है, तो कंपनी को कितने शेयर बोनस में देना पड़ेगा, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20,000 शेयर कंपनी को एज अ बोनस देना पड़ने वाला, 20,000 शेयर। और 20,000 शेयर बोनस में देंगे तो वो फ्री में दे रहे, ठीक है, फ्री में दे रहे। और 1 शेयर का भाव कंपनी के लिए कितना था, 10 रुपये था, 10 रुपये की उसकी फेस वैल्यू थी, मतलब कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए का बोनस देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी को क्या देना पड़ेगा, 2 लाख रुपए का बोनस। ओके, अब सवाल यह है कि कंपनी ने 2 लाख का बोनस तो दिया, और उससे होगा क्या, उससे कंपनी के बैलेंस शीट में क्या फेरफार होने वाला, क्या चेंजेस होने वाला। तो देखो क्या होगा, समझो, कंपनी के पास 8 लाख तो शेयर थे ही थे, पहले से ही थे। उसके अंदर कंपनी ने दूसरे 2 लाख शेयर बोनस में दे दिए लोगों को फ्री में, पैसे नहीं लिए किसी के पास भी। तो पैसे नहीं लिए तो यहां पर न्यू जो शेयर होने वाले ना वो 10 लाख हो जाएंगे, क्योंकि 2 लाख बोनस चला गया। तो नया बैलेंस शीट जब बनेगा तो 10 लाख कैपिटल दिखेगा, समझे बात को। और ये सब में तो देखो कोई फेरफार हुआ नहीं है, ठीक है, ये सब तो एज इट इज लिखना है अपने को, ठीक है, क्योंकि बोनस से देने से इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये सब तो आपकी बैलेंस शीट में कोई चेंज भी नहीं होने वाला, जैसा था वैसा रहेगा। ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा, इतनी चीज तो। लेकिन बोनस देना है तो कहीं ना कहीं से पैसे तो कम करने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपने 2 लाख अपने तरफ से बोनस दे दिया। अगर सोचो ये 2 लाख शेयर कंपनी पैसे लेके बेच, मतलब पैसे लिया और कंपनी ने दिया, मतलब समझो कि ये 2 लाख बोनस नहीं होता, कंपनी ने बोला भाई पैसे दो 2 लाख और शेयर लेके जाओ, तो फिर 10 लाख तो यहाँ पर होता, और 2 लाख कहाँ पर बढ़ जाता, यहाँ पर कैश बढ़ जाता। आपके पास जो कैश है ना 4 लाख रुपए, वो 6 लाख रुपए हो जाता अगर पैसे लेके कंपनी काम करती तो। और रिजर्व सरप्लस आपका 3,60,000 जो था वही रह जाता, और 3 लाख है वही रह जाता अगर ये पैसे लेके काम करती तो। और बैलेंस शीट देखो टैली भी हो जाती, 19,60,000 रुपए, 19,60,000 रुपए बैलेंस शीट टैली हो जाती। ठीक है, अगर सिर्फ बोनस की बात करता हूं, ठीक है, वो डिविडेंड वाला पॉइंट अभी छोड़ो, सिर्फ बोनस शेयर के जगह पर अगर कंपनी ने पैसे लेके शेयर बेचे होते ना तो ये सीन होता कंपनी का। लेकिन हमारा यहां पर क्वेश्चन अलग है,
हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमने तो बोनस में शेयर दिया है फ्री में, तो क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में डिविडेंड डिक्लेयर किया, और जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना वो प्रॉफिट में से डिक्लेयर होता है, कंपनी के प्रॉफिट में से। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, उसके लिए वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे हम। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिख रहा है 3 लाख का, देखो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट 3 लाख रुपए दिख रहा है, वो 3 लाख का अमाउंट कम हो जाएगा। कितने अमाउंट से, तो हमने डिविडेंड कितना दिया, बोला 64,000। तो 3 लाख में से 64,000 को अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बचेगा सिर्फ 2,36,000 रुपीज। ओके, समझे बात को। मतलब डिविडेंड दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा कंपनी का, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट में से ही तो दिया जाता है, और प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया है तो कंपनी का पैसा भी तो कम होगा, क्योंकि डिविडेंड कैश में या तो चेक से ही दिया जाएगा। ठीक है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको सीधा सीधा चेक दे दिया जाता है, तो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है पैसा। ठीक है, क्योंकि आजकल तो अभी ई बैंकिंग हो गया, तो मतलब लोगों के जो बैंक अकाउंट होते हैं वो जब शेयर खरीदते हैं उसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, तो वहाँ से सीधा अमाउंट चला जाता है बैंक में डिविडेंड का। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिविडेंड होता है वो तो कंपनी देती है कैश में। ठीक है, तो कैश या तो चेक में देती है, तो यहाँ से 4 लाख रुपए का कैश जो था उसके अंदर हमारा डिविडेंड का पैसा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 64,000। सोचो, और नया जो अमाउंट आने वाला है वो 3,36,000 रुपीज का अपने पास कैश एंड बैंक रहेगा। ठीक है, ये बात तो अपनी कंफर्म हो गई। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां पर है पता है, ये 8 लाख में से 10 लाख किए, जो 2 लाख फ्री में दिया ना बोनस शेयर, उसका क्या करे, वो 2 लाख का कहीं ना कहीं 2 लाख कम भी तो करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने 8 लाख में से 10 कर दिया, वो भी फ्री में दे दिया शेयर। तो वो फ्री में दिया तो होता क्या है पता है, ये जो जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व, उसमें से 2 लाख माइनस कर दिया जाता है। मतलब देखो 3,60,000 का जो जनरल रिजर्व था उसमें से 2 लाख लेस करके हमने बोला कि ये 2 लाख तो अभी बोनस में चला गया, वो 2 लाख तो अभी बोनस दे दिया। तो यहाँ पर नया बैलेंस शीट में जो अमाउंट आने वाला है वो 1,60,000 रुपये का आएगा। और फिर मैं चेक करके बताता हूँ कि हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ कि नहीं हुआ। चेक करो, देखो बैलेंस शीट का टैली हो गया होगा, बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल देखो टैली हो गया होगा 16,96,000, और साथ साथ में यहाँ पर भी 16,96,000 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा चक्कर है बोनस शेयर का। ठीक है, और तो नया कुछ है नहीं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि बोनस शेयर में होता क्या है और हुआ क्या। देखो एक्चुअल में देखा जाए तो आपका कोई भी रिजर्व होगा ना, यहाँ पर रिजर्व, उस रिजर्व को यूज करके हम बोनस शेयर देते हैं। तो होता कुछ नहीं है, यहाँ से उतना रिजर्व कम हो जाएगा जितना आप बोनस दे रहे हो, और वो रिजर्व ऊपर ऐड हो जाता है। अभी हमारे क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो जनरल रिजर्व में से हमने बोनस डिक्लेयर किया, क्योंकि जनरल रिजर्व में मेरे पास आराम से 3,60,000 रुपये थे, 3,60,000 रुपये थे। उसमें से मैंने 2 लाख का बोनस दे दिया, तो 2 लाख ऊपर ऐड हो गया। 8 लाख में 2 लाख ऐड हो गया, तो जनरल रिजर्व कम होगा कि नहीं होगा। तो जनरल रिजर्व मैंने 2 लाख कम कर दिया, ऊपर 2 लाख बढ़ा दिया, एक ही बात हुई, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। एक ही लाइन में मैंने एक चीज कम कर दी, ऊपर एक चीज ऐड कर दी। फिर हुआ ये कि मैंने 64,000 का क्या दिया था, डिविडेंड दिया था। ठीक है, डिक्लेयर किया था, तो मैंने प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट को कम कर दिया। 3 लाख था तो 3 लाख के जगह पर 2 लाख
36,000 लिख दिया, प्रॉफिट में से कम कर दिया, और डिविडेंड जो मैंने दिया होगा वो कैश में दिया होगा, तो बैलेंस शीट में मेरी पैसे की जो अमाउंट थी कैश और बैंक की वो भी तो कम हो गई होगी, 4 लाख थी तो वो भी तो कम हो गई होगी, और फिर बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा सीन हमें करना है पूरे चैप्टर में बोनस शेयर के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहली जर्नल एंट्री करनी है कि हमने डिविडेंड दिया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में बोलेंगे कि राइट द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री बनाने के बाद आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री कैसे होगी, तो सबसे पहले तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो डिविडेंड डिक्लेयर किस में से किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ओके, 64,000 और 2 क्या होता है, हमने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना उसको पहले प्रपोज डिविडेंड किया जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, पहले उसको है ना जनरल मीटिंग में प्रपोज किया जाता है कि हम मतलब एक प्रपोजल रखा जाता है कि हम इतना डिविडेंड देने वाले, तो उस दिन मतलब जिस दिन प्रपोजल वो पास होता है उस दिन ये एंट्री होती। फिर जिस दिन उसका पेमेंट हो जाता है, ठीक है, जिस दिन उसका पेमेंट हो जाता है फाइनली, तो एंट्री क्या होती है, डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर डायरेक्टली उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, या तो इस तरीके से एंट्री करेंगे, उसकी एंट्री मतलब पहले प्रॉफिट लॉस डेबिट करके प्रपोज डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और फिर उसको डेबिट करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा कि पेमेंट हमने कर दिया। ठीक है, या तो आप अगर इसकी एक एंट्री बढ़ा देना चाहते हो, ठीक है, तो बुक्स में कुछ इस तरीके से भी एंट्री किया जाते हैं। तो यहां पर लिखा जाता है डिविडेंड पेएबल अकाउंट, और फिर थर्ड एंट्री में वो लोग क्या करते हैं, डिविडेंड पेएबल अकाउंट टू बैंक। तो ये एंट्री भी करते हो तो भी चलेगा, और जो मैंने पहले बताई वो भी चलेगी। ठीक है, हो सके तो इसको फॉलो कर दो। ठीक है, एक एंट्री बढ़ेगी, और जनरली बुक्स के अंदर जो इलस्ट्रेशन है उसके अंदर भी यही आपका एंट्री है। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई प्रॉपरली। फिर थर्ड नंबर के बाद हमारे पास फोर्थ नंबर की एंट्री होगी। ये देखो डिविडेंड की एंट्री ये 3 हो गई। अब फोर्थ नंबर की एंट्री होगी बोनस डिक्लेयर किया, उसकी एंट्री होगी। मतलब बोनस डिक्लेयर किया, कितना बोनस डिक्लेयर किया, 2 लाख का। सवाल ये है कि बोनस डिक्लेयर किस में से किया था, तो हमने इसके लिए यूज क्या किया था, तो जनरल रिजर्व। ओके, तो जनरल रिजर्व यूज किया था, तो हम इसको जनरल रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, जिसमें से बोनस दिया उसको डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व में से दिया तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो। और 2 क्या लिखना है, ध्यान से समझना, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट लिखा जाता है 2 लाख से। और फिर जो आपने बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आपने लिखा था, उसको वापस तुरंत डेबिट करके टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ले लो, ये एंट्री।
मतलब ये अगर 4 एंट्री, मतलब देखो ये 3 एंट्री पहले डिविडेंड की और 2 एंट्री बोनस सैलरी की, इतनी एंट्री करते हो ना, तो आपका जो डिविडेंड मतलब जो आपका नया बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके से अपने आप बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, कुछ भी नया तो है नहीं। ठीक है, कि आप करते क्या हो, तो देखो यहाँ से जो अमाउंट है उसको 2 लाख से कम करके यहाँ पर ऐड कर दिया, और जो बच गया उसको मैंने एज इट इज़ नई वाली बैलेंस शीट में लिख दिया। ठीक है, हमने इसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो वो डिविडेंड जितना डिक्लेयर किया था उतना प्रॉफिट कम कर दिया, और डिविडेंड हमने पैसे एज अ कैश दिया होगा, बैंक से दिया होगा, तो यहाँ पर 4 लाख का जो अमाउंट था उसमें से डिविडेंड का जो पैसा था वो कट करके लिख दिया। बस बाकी सब एज इट इज़ होता है और कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरा क्वेश्चन के साथ ही समझा दिया। देखो सिर्फ मैं अगर जनरल एंट्री लिखवाता ना कि हाँ इसकी जनरल एंट्री ये है याद रख लो, तो फिर वो रट्टा मारने वाली बात हो जाती। ठीक है, प्रैक्टिकली समझ में ही नहीं आता कि वो जनरल एंट्री मतलब किसके ऊपर फोकस कर रही। ठीक है, तो मैंने जनरल एंट्री सिखाने के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया कि इस तरीके से आप एंट्री करते हो रियलिटी में, मतलब जो भी आप एंट्री करोगे अपने क्वेश्चन के अंदर तो इसी हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, डन। तो देखो कि इस तरीके से आपको काम करना। ओके, देख लो जनरल एंट्री भी यही रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। जनरल एंट्री के अंदर सिर्फ वो चेंजेस रहेगा कि आपने बोनस इस बार देखो किस में से डिक्लेयर किया, जनरल रिजर्व में से। हो सकता है आगे चल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी डिक्लेयर करना, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी यूज़ करना पड़े, तो वो भी डेबिट हो सकता है, और कोई रिजर्व होगा तो वो भी डेबिट हो सकता है। लेकिन ये जो एंट्री है ना पहले डिविडेंड डिक्लेयर करने की एंट्री, वो चेंज नहीं होगी, वो तो सेम ही रहने वाली। ठीक है, वो तो सेम ही रहने वाली, उसमें चेंज नहीं होने वाला। हाँ, डिविडेंड के अंदर एक चीज़ और ऐड हो सकती है जो कि टैक्स की बात है, क्योंकि डिविडेंड पे कभी कभी टैक्स भी कंपनी को पे करना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोला जाता है। ठीक है, तो वो एक आएगा, उसको मैं बाद में जब टॉपिक आएगा तब हम उसको ऐड कर देंगे, ईजी है, उसमें भी कुछ नया नहीं करना। ये आपका बोनस का एंट्री 2 होगा। और ये जो आपने सीखा अभी वो कौन से प्रकार का बोनस है, तो बोनस 2 टाइप का आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। यहाँ पर बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर, क्योंकि यहाँ पर आप शेयर देखते हो ना तो 80,000 शेयर जो थे ना वो पूरे के पूरे पेड अप थे 10 रुपये, इसीलिए देखो ना 80,000 इंटू 10 तो 8 लाख हो रहा था। तो बोनस टू फुल्ली पेड अप हो गया, ये पहला टाइप्स हो गया, पहले टाइप्स का बोनस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो आपका क्वेश्चन कैसे करना है, और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको उसकी जनरल एंट्री भी समझा दी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ जनरल एंट्री लिखवा देता ना तो फिर वो रट्टा मारने वाला काम हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल के साथ साथ मैंने आपको पूरी थियरी पढ़ा दी। ठीक है, और थियरी में अभी हमने यही पढ़ना है जो मैंने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, फिर थियरी अप्रोच भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम नया टाइप का जो दूसरे टाइप का बोनस है वो सीखने वाले। ओके, चलो गुड बाय।